आगे देखो, यहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे सैचुरेटेड और क्या अनसैचुरेटेड। बस ध्यान से सुनते जाना है यहाँ पे क्या है इसके आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद से हम लोग के पास था कन्वर्जन ऑफ सैचुरेटेड टू ए क्या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अनसैचुरेटेड का मतलब डेफिनेशन याद आ रहा है क्या था? अनसैचुरेटेड में क्या क्या था डेफिनेशन, एक बार जरा पढ़ लो। कौन से सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बोलेंगे हम लोग? किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इट कैन डिजॉल्व मोर ऑफ द क्या सॉल्यूट, है ना। अगर उसका कैपेसिटी 3 चम्मच का था, है ना, अगर 2 चम्मच डिजॉल्व किए तो क्या 1 चम्मच और वहां जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। जब वो डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, जितना उसका कैपेसिटी था उतना अगर पूरा हो गया है और डिजॉल्व नहीं कर पाएगा वो, तो उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। तो यहाँ पे कहानी है क्या हमारे पास कि सैचुरेटेड से क्या बनाना? अनसैचुरेटेड। मतलब वो डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको हम लोग को ऐसा बनाना है कि वहां पे हम लोग और सॉल्यूट क्या कर पाए? डिजॉल्व कर पाए। तो पहला तरीका क्या है हमारे पास? क्या करेंगे हम लोग वहां पे? हीटिंग। भाई क्या? हीटिंग। जो भी सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग हीट करना चालू करेंगे तो और लार्ज अमाउंट में हम लोग वहां पे क्या डिजॉल्व कर सकते हैं? सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हमारे पास? बाय एडिंग क्या? मोर सॉल्वेंट। अगर पानी को तुम मिलाते जा रहे हो ना, अगर पानी को मिलाते जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा तुम्हारा? समझ में आ रहा है ना? सैचुरेटेड से क्या बन जाएगा? वो अनसैचुरेटेड। कोई दिक्कत तो नहीं आती किसी को? चलो ठीक है। तो दो तरीका था, बाय हीटिंग और बाय एडिंग क्या? मोर सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 टर्म है जो हम लोग को पढ़ना है। कंसंट्रेशन टर्म, क्या बोलते हैं इसको? कंसंट्रेशन टर्म। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन का मतलब कोई तुमसे पूछे तो क्या बताओगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व। अमाउंट ऑफ क्या? सॉल्यूट डिजॉल्व। सॉल्यूट कहाँ डिजॉल्व होता है यार? सॉल्वेंट में। पानी मतलब क्या? सॉल्वेंट। तो ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। तो 2 कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास। पहला है मास बाय मास परसेंटेज। क्या पढ़ोगे इसको? मास बाय मास परसेंटेज। सेकंड क्या पढ़ोगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि 2 कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास? पहला है मास बाय मास परसेंटेज और दूसरा क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो ठीक है। अब एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या लिखा गया है? मास बाय क्या? मास परसेंटेज। पढ़ना जरा इसका क्या है फॉर्मूला। कभी भी याद रखना, सवाल अगर सवाल है हमारे पास जब मास बाय मास परसेंटेज पे सवाल है तो मास ऑफ सॉल्यूट तो रख दोगे, लेकिन नीचे क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 चीज को मिला के बनता है कि नहीं बनता है? किसको किसको? सॉल्यूट और क्या? सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को जोड़ोगे तो किसका मास निकल के आएगा? सॉल्यूशन का। तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या? 100। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। यही सेम चीज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी है। पढ़ के जरा देखो, बस वहां मास था तो यहां बस क्या हो गया? वॉल्यूम। बस और कोई चेंज है तो देख के बताओ। क्लियर हो पा रहा है सबको? दोनों क्लियर है? 2 कंसंट्रेशन टर्म है, एक मास बाय मास परसेंटेज और दूसरा क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है यहां तक सबको? चलो ठीक है, पढ़ेंगे सब लोग। एग्जाम्पल लिखा गया है। कितने लोग को ये आता था पहले से पढ़ना? अगर 10% मास बाय मास अगर लिखा गया है ग्लूकोज सॉल्यूशन तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? कितने लोग को आता था इसमें? चलो ठीक है, अब आ गया। ध्यान से देखना, अगर कहीं पे भी भूलना मत क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम। अगर कहीं पे भी ये लाइन अगर लिखा है तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होगा ये तुमको हमेशा याद रखना अपने लाइफ में। ठीक है, 11 में जब जाओगे ना, क्लास 11th में जब जाओगे, जब केमिस्ट्री पढ़ना चालू करोगे तो पहले चैप्टर में तुमको ये सब दिखेगा वहां पे 10% ऑफ ग्लूकोज का क्या मतलब है। तो अभी सीख लो क्लास 9th में कि तुमको बहुत आगे चल के दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे 10% क्या पढ़ोगे इसको पहले पढ़ना। 10% मास बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स देखो, जितना परसेंट उतना ग्राम। क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ, जितना परसेंट उतना ग्राम। तो 10% है तो 10 ग्राम हो गया। किसका बात कर रहा था? ग्लूकोज का। तो लिखिए 10 ग्राम ऑफ क्या? ग्लूकोज। और हमेशा कहां प्रेजेंट होगा? 100 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्यूशन। ये भूलोगे ही नहीं भाई। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? अगर यही वॉल्यूम रहता ना, तो बस यहाँ एमएल लिखते। क्या लिखते? एमएल। 10 ml ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ क्या? सॉल्यूशन। वॉल्यूम में बस वही एमएल आता हमारे पास, और क्या आता? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस हमको ये बताओ, क्या ये लाइन का मतलब सबको समझ में आ रहा है? 10% मास बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन का क्या मतलब है? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन क्या? 100 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्यूशन। कोई डाउट है यहां तक किसी को? अब आगे देखना, जैसे ये लाइन लिखे यहां से तुमको अपने आप 3 चीज मिलने वाला है। कितना चीज? 3। पढ़ो, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, डिजॉल्व किसमें? 100 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्यूशन। तो जो जिसको डिजॉल्व करते हो किसका काम करता है? सॉल्यूट का। तो क्या मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया 10 ग्राम?
क्या मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया हमारे पास कितना 100। तुमको पता है कि सॉल्यूशन जो दो चीज को मिला के बनता है, सॉल्यूट और क्या सॉल्वेंट। तो जहां से अगर हम सॉल्वेंट का बात करेंगे तो सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट के मास को घटा दोगे तो क्या सॉल्वेंट का मास नहीं आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 90। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? क्या एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो ये पढ़ के देखो, क्या इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं सब लोग, किसी को भी। क्या ये क्लियर सबको? 10% वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम एथेनॉल का मतलब क्या हुआ? 10 क्या वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम बोला तो यहाँ पे क्या कर दिया ml। 10 वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल प्रेजेंट इन क्या 100 ml ऑफ क्या सॉल्यूशन। यहां से भी तीन चीज मिल जाएगा तुमको, मास ऑफ सॉल्यूट कितना ml 10, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100, और मास ऑफ सॉल्यूट पता है सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 90। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ना जरा क्या लिखा गया, अगला हेडिंग सॉल्युबिलिटी। क्या लिखा गया है? सॉल्युबिलिटी। क्या मतलब होता है सॉल्युबिलिटी का? पढ़ते हैं इसको एक बार हम लोग सभी लोग। बोला कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या डिजोल्व करोगे, सॉल्यूट डिजोल्व करोगे। कहां पे डिजोल्व करोगे? 100 ग्राम ऑफ क्या सॉल्वेंट। मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में तुम जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या डिजोल्व कर सकते हो, सॉल्यूट डिजोल्व कर दोगे, ठीक है, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी। क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी। मतलब सॉल्युबिलिटी कहलाएगा वो, और वो क्या फॉर्म करेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या फॉर्म करेगा? क्लियर ऊपर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 100 ग्राम ऑफ क्या, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या डिजोल्व करोगे? सॉल्यूट, और क्या बनाएगा वो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे? इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं हम लोग? ग्राम पर लीटर में। किस में एक्सप्रेस करते हैं? क्या सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक सबको क्लियर है कि नहीं ये बताओ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या डिजोल्व कर रहे हैं, कितने ग्राम में? सॉल्वेंट में। 100 ग्राम ऑफ क्या सॉल्वेंट में, और क्या बना रहे हैं? क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? इसको रिप्रेजेंट किस में करेंगे? ग्राम पर लीटर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे सब लोग। कौन कौन सा फैक्टर होगा जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा? अब ध्यान से सुनते जाना। देखो, पहला है साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। अभी देखिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या था हमारे पास कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या डिजोल्व कर रहे हैं? सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा? तो पहला क्या है? साइज ऑफ द क्या सॉल्यूट पार्टिकल। जितना छोटा सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, जितना छोटा सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा उतना बढ़िया सॉल्युबिलिटी होगा। एक एग्जांपल समझा रहे हैं, समझ जाओगे। चीनी और सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, है ना, उन दोनों में किसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है? सॉल्ट का होता है। तो सबसे तेज कौन डिजोल्व होगा पानी में? समझ में आ रहा है ना कि जिसका साइज का पार्टिकल छोटा होगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? चलो नंबर सेकंड पढ़ना। क्या लिखा गया है? स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मतलब होता है मिलाना। तुम जितना अच्छे से मिलाओगे उतना अच्छा वो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। बात खत्म है। ये थर्ड पढ़ लो क्या है? टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर के लिए हम लोग डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते हैं। टेम्परेचर में केस आता है ना। टेम्परेचर में लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए केसेस। कौन कौन सा यहाँ पे केस आएगा? पहला पढ़ना सब लोग। क्या लिखा गया है टेम्परेचर के लिए? कह रहा है कि अगर तुम गैस को डिजोल्व किस में करोगे? लिक्विड में। गैस को किस में डिजोल्व करोगे? लिक्विड में। कि जो सॉल्युबिलिटी होगा वो हमेशा क्या करेगा तुम्हारा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। और टेम्परेचर वहां क्या करेगा? इंक्रीज। समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा याद रखना है टेम्परेचर के केस में तीन फैक्टर था जो अफेक्ट कर रहा। अभी कौन कौन सा था? पहला साइज, अगर कम होगा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। सेकंड क्या? स्टीयरिंग, जितना अच्छे से मिलाओगे स्टीयरिंग करोगे, ठीक है, उतना अच्छा क्या होगा? सॉल्युबिलिटी वहां देखने को तुमको मिलेगा। थर्ड नंबर क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर में दो केस है हमारे पास। पहला क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए क्या? लिक्विड। अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देखोगे तो हमेशा वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा किस केस में? जब गैस को किस में डिजोल्व करवाएंगे? लिक्विड में। एक एग्जांपल समझा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पियो, जैसे जब कैप ओपन करते हो तो वहां से गैस निकलता है कि नहीं निकलता है? उस गैस, वो कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतना एग्जांपल याद कर सकते हो। समझ रहे हो? चलो खैर, सेकंड वाला पढ़ना। क्या लिखा गया है? दिख रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड इन वाटर यूजुअली डिक्रीजेज। अगर सॉलिड का बात करोगे ना, अगर सॉलिड का बात करोगे किस में डिसॉल्व करेंगे? वाटर में। तो उसका भी सॉल्युबिलिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज विद द राइज इन क्या? टेम्परेचर। गैस को डिसॉल्व किया लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी क्या किया? डिक्रीज किया। सॉलिड को डिसॉल्व किया वाटर में, क्या किया? डिक्रीज किया। क्या दोनों याद रहेगा ये? चलो ठीक है, तीन फैक्टर था अभी तुम देखे हो। अगला पढ़ना। क्या लिखा गया? पढ़ो, हेडिंग है ये। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बिल्कुल, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन क्या? लिक्विड। सॉलिड को किस में डिसॉल्व करने जा रहे हैं? लिक्विड में। किस में? लिक्विड में। तो अगर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो कौन कौन सा फैक्टर है जिससे सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने का मतलब? एक एग्जांपल याद रख लो।
शुगर ये बताओ सॉलिड है कि लिक्विड है? सॉलिड है। वाटर क्या हो गया? लिक्विड हो गया। तो यहाँ एग्जांपल याद कर सकते हो, शुगर और क्या? वाटर। अगर शुगर को वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे तो वहां कौन कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट करेगा? यही है हमारे पास, यही है ना इसका मतलब कि सॉलिड को किसमें डिसॉल्व करें? लिक्विड में। चलो पढ़ना जरा क्या लिखा गया, नेचर ऑफ द क्या? सॉल्वेंट। अब इसको समझाने के लिए तुमको थोड़ा सा हमको ब्रीफ में मतलब थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो एक मिनट रुक जाओ है। चलो ध्यान देना यहाँ पे। तो बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन क्या? लिक्विड। अगर सॉलिड को लिक्विड में अगर डिसॉल्व अगर हम लोग करेंगे, वहां पे कौन कौन सा फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा? सबसे पहला क्या हमारे पास? नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड क्या? सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड क्या? सॉल्वेंट। यहाँ लिखा गया एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, अगर समझ पाओ तो अच्छी बात है। बोला कि पोलर सब्सटेंस जो होगा वो किस में डिसॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में। पोलर का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा इसमें? चलो ध्यान दो। पोलर का मतलब ध्यान से सुनना, पोलर का मतलब होता है जहां पे पोल्स बनता है, पार्शियल पॉजिटिव और क्या? पार्शियल निगेटिव। इतना देखो, इतना डिटेल में जाएंगे शायद नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, तभी फिलहाल के लिए हम यही बोलेंगे कि याद कर लेना इसको, ठीक है। नेचर ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है ना हमारे पास, वो यहाँ पे पहला क्या है कि जो पोलर सब्सटेंस होगा वो किस में डिसॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में। और जो नॉन पोलर होगा किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। एग्जांपल याद रखे रहना, पोलर सॉल्यूट जो होगा, पोलर सब्सटेंस मतलब पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व अगर पोलर सॉल्वेंट में होगा तो उसका एग्जांपल क्या? NaCl एंड क्या? वाटर। मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, इसको डिसॉल्व किस में करेंगे? वाटर में। ये एग्जांपल हो गया पोलर सब्सटेंस जब किस में डिसॉल्व करेंगे? पोलर सॉल्वेंट में। सेकंड क्या? नॉन पोलर जब सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इसका एग्जांपल क्या है? मीथेन इन क्या? बेंजीन। मीथेन एक कंपाउंड क्या है? ये क्या नाम है? बेंजीन ही। हाँ वही, बेंजीन पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं इसको? वाह वाह। फॉर्मूला लिख दिए, कोई दिक्कत ना हो। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है यहां तक यार। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारे पास? कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा? टेम्परेचर। पढ़ के एक बार जरा देख लो। बोला है कि द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन ए सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन वेदर द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और क्या? इंडोथर्मिक। यहां कह रहा है कि जो टेम्परेचर होगा वो डिपेंड करेगा तुम्हारा कि जो प्रोसेस है, जो हम लोग सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिला रहे हैं तो प्रोसेस वो एक्सोथर्मिक है कि क्या है? इंडोथर्मिक। क्या एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक सबको पता है क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जहां से हीट क्या होता है? निकलता है, इवॉल्व होता है, निकलता है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। और इंडोथर्मिक किसको बोलेंगे? जहां पे हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। पढ़ो यार, जाने दो यार, जाने दो भाई, मान जाओ, अपने काम से काम रखो यार, ठीक है। पढ़ो अपना एकदम आराम से और लाइफ एकदम आगे बढ़ो, इसको जाने दो भाई, ठीक है। हाँ यार, मत बोलो भाई, मत बोलो, वापस हमको रीटेक लेना पड़ जाएगा बार बार, ठीक है। अब आगे देखो, तो टेम्परेचर वाला क्लियर है सबको कि टेम्परेचर जो होगा डिपेंड किस पे करेगा कि जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन, जो प्रोसेस हमारे पास डिसोल्यूशन मतलब जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करे सॉल्वेंट में, वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि क्या? इंडोथर्मिक। अभी यहां से समझना जो लिखा गया है, सॉल्बिलिटी जो होगा या तो एक्सोथर्मिक या तो क्या? इंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है मतलब हीट वहां पहले से ही निकल रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि उस रिएक्शन में जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो हीट वहां पहले से ही निकल रहा है। जब हीट वहां पहले से ही निकलेगा, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हीट क्योंकि पहले से निकल रहा है हमारे पास, तो उसका सॉल्बिलिटी क्या कर जाएगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड को सॉल्वेंट डिसॉल्व कर रहे हैं, वहां पे पहले से हीट निकल रहा है और टेम्परेचर तुम बढ़ा दिए। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। इंडोथर्मिक में हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तुम टेम्परेचर को बढ़ाए तो सॉल्बिलिटी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस यही चीज है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं आता क्या? इसको अच्छे से याद किए रहना, मतलब जब आगे देखोगे तो। चलो अगला पढ़ो जरा, क्या लिखा गया है? एफ्लोरोसेंट क्या? सब्सटेंसेस। क्या होता है एफ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस? बोला कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच गिव देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू एटमॉस्फेयर एंड चेंज इनटू क्या? डिहाइड्रेटेड फॉर्म। इसको हम ना नॉर्मल समझा रहे हैं, समझना। देखो सबसे पहला एग्जांपल है Na2CO3 डॉट क्या? 10H2। क्या इस कंपाउंड में, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली? इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बोलते हैं। किस फॉर्म बोलते हैं? हाइड्रस फॉर्म में। किस फॉर्म में? हाइड्रस फॉर्म में। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? हाइड्रस का मतलब क्या होगा? जहां वाटर होगा, जहां वाटर होगा। तो फॉर्मूला जरा पढ़ो क्या है? Na2CO3 डॉट क्या? 10H2।
हाँ हाँ, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि या तो चलो इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। Na2CO3 डॉट क्या 10H2, ये वॉशिंग सोडा है लेकिन किस फॉर्म में, ये हाइड्रस फॉर्म में है। जैसे यहां से वाटर मॉलिक्यूल हट गया, बोला ना यहाँ पे कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच गिव देयर क्या वाटर ऑफ क्या क्रिस्टलाइजेशन टू क्या एटमॉस्फेयर। जैसे वाटर को यहाँ से हटाओगे, जैसे यहाँ से वाटर को हटाओगे तो केवल तुम्हारा क्या बचेगा यहाँ से Na2CO3, क्या बचेगा Na2CO3। ये भी वॉशिंग सोडा का ही फॉर्मूला है लेकिन ये किस फॉर्म में है, एनहाइड्रस फॉर्म में। किस फॉर्म में है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब सबको समझ में आ रहा है, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस। क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस। क्लियर हो पा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आगे देखना, ये जो है CH4 डॉट क्या 5H2, इसका पहले नाम पढ़ रहे हैं, इसका नाम होगा, जैसे इसका नाम पहले क्या पढ़ोगे, सोडियम नहीं, वॉशिंग सोडा तो कॉमन नाम हो गया जिससे फेमस है ये, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या पढ़ोगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम पढ़ोगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका कॉमन नाम जैसे वॉशिंग सोडा था, इसका कॉमन नाम है ब्लू विट्रियोल। क्या नाम है, ब्लू विट्रियोल। अगर यहां से वाटर मॉलिक्यूल हटा दोगे तो केवल क्या बचेगा तुम्हारा, कॉपर सल्फेट। क्या बचेगा, कॉपर। तो क्या फ्लोरोसेंट सब्सटेंस का मतलब समझ में आ रहा है कि वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जहां से वाटर मॉलिक्यूल किसको दे देगा अपना, मतलब वो कंपाउंड्स में से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इफ्लोरेसेंट क्या सब्सटेंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे डेलिक्यूसेंट सब्सटेंसेस। पढ़े जरा क्या लिखा गया है, बस नॉर्मल एग्जांपल याद रखे ना। क्या है कि वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करेगा मोर अमाउंट ऑफ क्या मॉइस्चर, कहां से, एटमॉस्फेयर से, और क्या लूज करेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेलिक्यूसेंट। एग्जांपल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अगला क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब नॉर्मल डेफिनेशन है तो इसमें बहुत दिक्कत नहीं आएगा। अगला पढ़ो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। पढ़ो सब्सटेंस विच रेडली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द क्या एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक। एग्जांपल इसका क्या याद रखे रहोगे, ग्लिसरॉल। क्या याद रखे रहोगे, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा गया है, ड्राइंग एजेंट्स। क्या लिखा गया है, ड्राइंग एजेंट्स। बोला कि ड्राइंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट कैन रेडली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेस विदाउट केमिकली रिएक्टिंग विद देम। इसमें लास्ट वाला ही लाइन इंपॉर्टेंट है जो लिखा गया है कि वो कंबाइन ही नहीं करेगा, केमिकली नहीं कंबाइन करेगा तुम्हारा, समझ रहे हो। केवल वहां पे क्या करेगा, वो वहां पे एब्जॉर्ब करेगा क्या मॉइस्चर को फ्रॉम अदर्स क्या सब्सटेंसेस, लेकिन वो बिना बिना रिएक्ट किए तुम्हारा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर को। इसका एग्जांपल क्या, एनहाइड्रस क्या कैल्शियम क्लोराइड, और एनहाइड्रस क्या जिंक क्लोराइड। समझ में आ रहा है। क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है क्या, नहीं। जहां वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा उसके लिए एक वर्ड हमेशा इस्तेमाल याद करेंगे, याद रखना, एनहाइड्रस। क्या इस्तेमाल करेंगे, जहां वाटर रहेगा क्या इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रस। नेक्स्ट पढ़े क्या लिखा गया है, इसको भूलना मत, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल तुमसे पूछ देगा कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम बताओ। देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है जरा समझना। जैसे ये ब्लू विट्रियोल है कि नहीं, ये बताओ है। ऊपर क्या रखे हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या रखे हैं, इसका काम होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का काम है कि ब्लू विट्रियोल में से किसको हटाएगा, वाटर को। किसको हटाएगा, वाटर को। तो जब जो भी कंपाउंड, याद रखना, जो भी कंपाउंड अगर वाटर को हटाता है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, क्लियर होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में से किसको हटाना है, 5 वाटर मॉलिक्यूल को हटाना है, पेंटाहाइड्रेट को हटाना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कंसंट्रेटेड क्या सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखो रिएक्शन जरा आगे जरा चेक करना। जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रखे हैं तो क्या 5 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया कि नहीं हो गया, और कॉपर सल्फेट अलग हो गया कि नहीं हो गया। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम सबको समझ में आ रहा है कि क्या हटाता है, वो वाटर मॉलिक्यूल क्या हटाता है। और एक शानदार डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम याद रखे रहोगे जिसका नाम क्या है, कंसंट्रेटेड क्या सल्फ्यूरिक एसिड। याद रहेगा ये, चलो ठीक है। पढ़ो एक बार तुम, ये लास्ट वाला जो लाइन यहाँ पे अंडरलाइन की है, समझ में आ रहा है ना, ठीक। नेक्स्ट, सॉफ्ट एंड क्या, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। चले, ये कितने लोग नाम सुने पहले से, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। बहुत सही, तो पता भी होगा तुम लोगों को सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के बारे में थोड़ा बहुत। इज देयर एन आइडिया, आइडिया है तुमको। ज्यादा हो रहा है ना,
हमारी आगे मैम आधी सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर ये पता होगा मना किया कि नहीं पता है। देखो, अगर कोई डिफरेंस पूछे सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर में, तुम ये बोलोगे सॉफ्ट वाटर जो है वो क्या फॉर्म करेगा, लेदर। लेदर मतलब होता है झाग, है ना, किसके साथ, सोप के साथ, उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। जो नहीं फॉर्म करेगा उसको बोलेंगे हार्ड वाटर। सिंपल, इतना डिफरेंस तो तुमको पता होना चाहिए। जो लेदर फॉर्म करेगा सोप के साथ वो हो गया सॉफ्ट वाटर, जो नहीं करेगा वो हार्ड वाटर। हमारे घर में ध्यान रखना, डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर जो है वो कौन से वाटर का काम करता है, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, हमारे घर में जो कपड़े खींचे जाते हैं आखिर वहाँ लेदर फॉर्म होता है कि नहीं होता है, तो कौन सा वाटर हुआ, वो सॉफ्ट वाटर। चलो ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर को तुम किस में रखोगे, सॉफ्ट वाटर में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो हार्ड वाटर पे आते हैं, जो लेदर फॉर्म नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर। चलो नेक्स्ट आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ क्या, हार्डनेस। बस सुनते जाना, हार्डनेस का मेन रीजन क्या है जो मैं अंडरलाइन कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट होगा। बाइकार्बोनेट का पहचान होता है SCO3। क्या होता है SCO3, क्लोराइड मतलब Cl, समझ रहे होगे। सल्फेट मतलब क्या, SO4। बाकी किसका, अब देखो रुक जाओ, कह रहा कि हार्डनेस किसकी वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो एलिमेंट तो भूलना मत। कैल्शियम और मैग्नीशियम का या तो बाइकार्बोनेट, या तो क्लोराइड, या तो क्या, सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और क्या, सल्फेट की वजह से क्या होता है, हार्डनेस। क्या होता है, क्लियर है यहां तक सबको। चलो नेक्स्ट पढ़ो जरा क्या लिखा गया है यहाँ पे। अभी हम बोले कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या क्या बोले हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और क्या, सल्फेट। अब यार रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट नहीं है, ध्यान देना, बाइकार्बोनेट नहीं है ये, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि क्या है, इनसॉल्युबल। इसमें क्या ऐड किए, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या किए, वाटर। क्या बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बना कि नहीं बना, बना। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। क्लियर है ना यहाँ तक। चलो नेक्स्ट जरा पढ़ना, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये भी क्या है, इनसॉल्युबल। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये भी क्या होगा, सॉल्युबल। चलो ठीक है। टेम्पररी एंड क्या, परमानेंट। देखो हार्डनेस किसकी वजह से था, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और क्या, सल्फेट, इसकी वजह से हार्डनेस है। हार्डनेस भी दो टाइप का होगा, एक टेम्पररी और एक क्या, टेम्पररी मतलब जिसको हटा सकते हैं हम लोग, परमानेंट मतलब जिसको हटा नहीं सकते हैं। अब आगे देखना, अब यहाँ पे बात करते हैं टेम्पररी हार्डनेस का। टेम्पररी हार्डनेस जो है, जरा देख लो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया, पढ़ना जरा। हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट बोलते हैं भाई, कंफ्यूजन मत रखना। हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट किसका किसका, कैल्शियम और क्या, मैग्नीशियम का। ये रीजन किसका होता है, टेम्पररी हार्डनेस का। अगर कोई पूछे हार्डनेस किसकी वजह से होता है, तो बोलोगे बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और क्या, सल्फेट। किसका, मैग्नीशियम और क्या, कैल्शियम का। कोई बोले टेम्पररी किसकी वजह से होता है, तो बोलोगे कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या, बाइकार्बोनेट। ये रीजन किसका है, टेम्पररी हार्डनेस का है। चलो यहां ध्यान देना, अब इसको हटा कैसे ना, ध्यान देना, ये टेम्पररी हार्डनेस है कि नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर दोनों को बॉइल करेंगे तो ये आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, यहां से क्या बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाटर। ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, दिख रहा है डाउन एरो का मतलब क्या, प्रेसिपिटेट, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। और ये वाटर में क्या था, डिसॉल्व था। तो क्या टेम्पररी हार्डनेस को हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, पहला रीजन क्या है, बॉइल करके। पहला रीजन क्या है, बॉइल करके। जरा सेकंड रीजन देख लेना सब लोग, क्या लिखा गया है, पढ़ो। मतलब हार्डनेस, मतलब परमानेंट हार्डनेस किसको बोलेंगे, जरा वो पढ़ लो, किसके वजह से बोलेंगे, सल्फेट और क्या। आखिर तीन रीजन था हार्डनेस का, तीन रीजन था हार्डनेस का। बाइकार्बोनेट जिसका दूसरा नाम क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा क्या था, सल्फेट, तीसरा क्या था, क्लोराइड। ये था हमारे पास। टेम्पररी किसकी वजह से है, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। परमानेंट किसकी वजह से हमारे पास, सल्फेट और क्या, क्लोराइड। क्लियर है यहां तक सबको। रिमूवल ऑफ क्या, हार्डनेस। अभी रिमूवल हार्डनेस में ये सेकंड है, ठीक है। पहला तो अभी हम जस्ट बताया क्या था, बॉइलिंग, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। दूसरा कौन सा मेथड है, क्लार्क्स। कौन सा है, क्लार्क्स। अभी तुम देखिए ना, ये बॉइलिंग वाला देख लो यार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सेकंड कौन सा मेथड है, क्लार्क्स। क्लार्क्स मेथड में यहां पे हम लोग क्या ऐड करते हैं, दोनों जो बाइकार्बोनेट है हमारे पास, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में क्या ऐड करते हैं, स्लेग लाइम। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका दूसरा जो कॉमन नाम है, कॉमन नाम क्या है इसका, स्लेग लाइम। अगर जैसे ऐड कर देंगे स्लेग लाइम, ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और यहां से मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये भी क्या, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में।
ऊपर मिल रहा है वाटर और नीचे वाले में क्या मिल रहा है, कैल्शियम। हाँ ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या, वाटर। ये क्लार्क्स मेथड है हमारे पास, क्या हटाने के लिए, हार्डनेस, क्या हटाने के लिए, हार्डनेस। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बाय एडिंग क्या, वॉशिंग। ये तीसरा है, देखो हार्डनेस को हटाने का 3 मेथड, पहला क्या था, बॉइलिंग, सेकंड कौन सा मेथड है, क्लार्क्स, और थर्ड कौन सा है, बाय एडिशन ऑफ क्या, वॉशिंग सोडा। क्या वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हम बताए थे कि नहीं बताए थे, अभी 2 फॉर्मूला बताए हैं, Na2CO3। ये एनहाइड्रस बोलोगे कि हाइड्रस बोलोगे, अगर हाइड्रस होता तो क्या होता, 10H2O। क्लियर है यहां तक। तो जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे तो क्या ये प्रेसिपिटेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को। अच्छा इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या नाम होगा इसका। और इसका दूसरा जो कॉमन नाम हुआ बेकिंग सोडा, क्या है, चलो भूलना मत, आगे देखते जाना। नेक्स्ट अगला पढ़ो क्या लिखा लास्ट, परमानेंट हार्डनेस को हम लोग घटाते सोडा एस से, किससे, ये भी वही है, Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, क्या नाम है, क्या वॉशिंग सोडा है कि नहीं है ना, वॉशिंग सोडा किस फॉर्म में, एनहाइड्रस। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से था, सल्फाइड और क्या, क्लोराइड, सल्फाइड और क्लोराइड, सल्फाइड कह रहे हैं, सल्फेट और क्लोराइड। तो क्या ये सल्फेट है कि नहीं, कैल्शियम सल्फेट, और ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ये सल्फेट और ये क्या, क्लोराइड। तो सल्फेट और क्लोराइड ही जो है वो मेन रीजन होता है किसके लिए, परमानेंट हार्डनेस के लिए। इसको किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडा एस। सोडा एस मतलब क्या, वॉशिंग सोडा, किस फॉर्म में, एनहाइड्रस। क्या तुमको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है ना। तो कौन सा हार्डनेस है ये, परमानेंट हार्डनेस का क्या है, रिमूवल। तो परमानेंट हार्डनेस को किससे हटा सकते हैं हम लोग, सोडा एस से, किससे, सोडा एस से।